जी, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चैट बॉक्स में जरा बताइएगा मेरी ऑडियो क्लियर है? हम्म। ओके, ठीक हो गया, ग्रेट हो गया। सब मीटिंग ज्वाइन कर ले इंशाल्लाह। 3 to 5 मिनट्स हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सब जरा ये भी बताइएगा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के सामने? हम्म। अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ मीटिंग में? जरा जल्दी से अपना और अपने अपलाइन का नाम मेंशन कर दीजिए। अपने अपलाइन का नाम टाइप कर दीजिए, रीनेम कर लीजिए अपना नाम, अपनी टीम का हेड का नाम। अच्छा, और ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है इंशाल्लाह। जिसकी साइड से नेटवर्क इशू है या कोई और रीजन की वजह से वो हमारी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सका है, तो उसको उसकी मेंटोर के हिसाब से अब क्लाइंट की तरफ से ये मीटिंग मिल भी जाएगी। ठीक है। क्लाइंट का नाम, अपने मेंटोर्स का नाम, टीम हेड का नाम रीनेम कर लीजिए। और साथ साथ अपनी सिटीज का नाम भी मेंशन कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ कौन कौन सी सिटी से पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम्म। हम्म। लाहौर, इस्लामाबाद के, भागलपुर, ठीक है माशाल्लाह से। ओवरऑल पाकिस्तान से ही सारे ही लोग हमारे साथ मीटिंग में मौजूद हैं। ओके जी, 5 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सामने स्क्रीन पे आप लोग को साथ मेरी जो इंट्रोडक्शन है वो सब शो हो रहा होगा। मेरा नाम सैयदा फिजा अली है। मैं पाकिस्तान सिटी कराची से बिलोंग करती हूँ, एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो अ सीनियर टीम लीडर विद वन लाइफ एम्पायर। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। इसके साथ साथ मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ। और यहाँ से वन लाइफ एम्पायर से मैं यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 डिजिट्स के चेक पर मंथ जनरेट होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इशू ये होता था कि आपको पता है कि एक सोर्स ऑफ इनकम से आप अपने फैमिली को नहीं सपोर्ट कर सकते, सिर्फ अकेले फादर कमाने वाले। तो इसके साथ साथ फिर मुझे स्टूडेंट एजुकेशन के साथ साथ मुझे बाहर निकलना भी अलाउ नहीं होता था। तो फिर मैंने ये चीज सर्च करी कि कोई ऐसा बिजनेस मुझे मिले जहाँ पे मैं घर बैठ के अपने ऑनलाइन अर्निंग कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से मैंने अपने बिजनेस को स्टार्टअप लिया। और इसके साथ साथ फिर जाहिर है एक साथ आपको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। टाइम टू टाइम आपको एक सक्सेस की तरफ जाना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है, जब जाके आपको एक सक्सेस मिलती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वन बाय वन करके आपको आपके सारे ड्रीम्स भी पूरे होते हैं। आपको पर मंथ जनरेट करे हुए जो चेक्स होते हैं वो भी अच्छे जनरेट होते हैं। इसके साथ साथ ठीक है, इसी तरह हमारी कंपनी जो वन लाइफ एम्पायर है, बेसिकली वन लाइफ एम्पायर का मेन पर्पस क्या है? आप लोगों से माशाल्लाह से इस टीम अभी मीटिंग में बहुत सारे लोग जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे मौजूद हैं। और अभी तक जैसे कुछ लोगों हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जिनको अभी तक यही चीज क्लियर नहीं है कि बेसिकली वन लाइफ एम्पायर का मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टली गाइड कर देती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेड है। तो बेसिकली वन लाइफ एम्पायर का जो मेन पर्पस है ना, हम पाकिस्तान में ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइक जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं एक पार्ट टाइम में स्टडीज के साथ, अपने एक्सपेंस को उठाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं घर में रह के, तो वो भी अपने हमारे इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ है, जाहिर है आप देखें कि वो फैमिलीज की वजह से, ससुराल वालों की वजह से, बच्चों की वजह से या कोई और अदर रीजन की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन एक दिमाग में, एक माइंड में एक ड्रीम होता है जो उनको बढ़ना होता है। और वो कैसे करें, क्योंकि एक शादी के बाद इंसान एक स्ट्रक हो जाता है, तो वो आगे कैसे अपने आप को एक साबित कर सकें कि मैं बहुत कुछ हूँ। क्योंकि हर लड़की, हर एक पर्सन एक जब दुनिया में आता है तो वो एक स्किल लेके आता है, वो एक पावर लेके आता है कि वो दुनिया में आया है तो क्यों आया है।
तो इसके साथ साथ उन खवातीन के लिए भी हमारा ये बिजनेस है कि आप घर बैठ के अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हो। आप कुछ टाइम में अपने बच्चों के साथ रहकर अपने बिजनेस को भी टाइम दे सकते हो, और इस प्लेटफॉर्म के साथ एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म के पार्ट जो जॉबियंस हैं, वो भी पार्ट बन सकते हैं। जॉबियंस का ये सिनेरियो होता है कि लाइक आप देखें कि हमारी अभी जो माशरे में आप देखो कि अभी जो वो चल रहा है, इनकम्स चल रही हैं, तो इंक्लूजन इतने ज्यादा है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, और इंक्लूजन के साथ जो हमारे एक्सपेंस हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लोगों की एक सोर्स ऑफ इनकम से गुजारा हो ही नहीं रहा। तो बहुत सारे जॉबिंग पर्सन ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं पार्ट टाइम में कुछ ऐसा कर सकूं कि मैं अपनी फैमिली को अनदर एक्सपेंस के जरिए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो उनके लिए भी ये बिजनेस हम आप कर सकते हैं, लाइक कि आप 2-3 आवर्स दे के पार्ट टाइम में अपने साथ ये बिजनेस रन कर सकते हैं। जहाँ पे लाइक आप ये देखो कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे अभी हम अगर एक जॉब इन पर्सन है, जॉब कर रहा है, पैसा आ रहा है, पर मंथ जा रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन जाहिर है आगे फ्यूचर में जाके वो रिटायर भी होगा, या कोई और प्रॉब्लम की वजह से वो घर में रह भी सकता है, रुक गया, आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो उसकी एक जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो आना बंद हो जाएगी। तो बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके अनदर एक्सपेंस से ज्यादा आपके ड्रीम्स पे फोकस करे, आपके फ्यूचर पे फोकस करे। तो आपको ऐसा कोई काम ऐसा करना चाहिए कि जो आपका फ्यूचर ब्राइट कर सके। ठीक हो गया? अच्छा, मुझे जरा चैट बॉक्स में जरा प्लीज ये भी बता दें, मेरी वॉइस क्लियर है? कहीं ये ना हो मैं बोलती चली जाऊं और आप लोगों को वॉइस ही क्लियर ना हो। हम्म। ठीक हो गया। ओके। हम्म। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। चले। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक और चीज ये गाइड कर दूं कि जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि वन लाइफ एम्पायर ही क्यों, या वन लाइफ एम्पायर का मकसद और ज्यादा क्या है। देखिए, एक सबसे आसान एग्जांपल आपको दूं मैं। वन लाइफ एम्पायर का जो मतलब है, बहुत लोगों को मतलब ही नहीं पता अभी तक। तो मैं आपके साथ इस चीज का एक चीज शेयर करती चलूं कि माशाल्लाह आप देखो हमारी मीटिंग में बहुत सारे सीनियर जी मौजूद हैं, टीम हेड जी मौजूद हैं, माशाल्लाह से। तो उन लोगों के लिए भी इजी होगा कि वो इस चीज को प्रॉपर गाइड कर सके कि बेसिकली वन लाइफ एम्पायर का जो मतलब है वो क्या है। उसका मतलब है एक जिंदगी की सल्तनत। आप समझ रहे? जिंदगी की सल्तनत मतलब जैसे हमारे पास एक ही जिंदगी है, तो हमें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए, और उस एक जिंदगी के एम्पायर को ऐसे खड़ा करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में खुद हुकूमत कर सकें, खुद मलकियत करें, खुद अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक लेके चले, अपने ड्रीम्स खुद पूरे करें, अपने पेरेंट्स का नाम खुद रोशन करें, क्योंकि हमारे ख्वाब पूरा करने कोई दूसरा तो नहीं आ सकता। जाहिर है ना, हमने ही अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, हमने ही इन चीजों को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए वन लाइफ एम्पायर इसलिए जरूरी है कि आप अपने ड्रीम्स को यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। ठीक हो गया? चले, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि आज हमारी इस टॉपिक जो हमारी मेंटरशिप का टॉपिक है वो क्या है? जरा चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए कि आज हमारे मेंटरशिप का क्या टॉपिक है। हम्म। हम्म। ओके, जबरदस्त। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारे एंड व्हाट इज मार्केटिंग, बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बहुत सारे लोग जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं या एंड अदर पार्टनर्स भी अवेलेबल है हमारे साथ इस टीम मीटिंग में, तो बहुत सारे लोगों को अभी तक इस चीज का ही क्लियर नहीं होता कि मार्केटिंग क्या है। जब लोगों को मार्केटिंग ही नहीं क्लियर होगी, तो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो इसलिए सबसे पहले आप इस चीज को क्लियर आउट रखें कि मार्केटिंग क्या है, क्योंकि मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट माशाल्लाह 3-4 ईयर्स से मैं टीम का इस नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हूँ। तो मेरे पास हर टाइप के लोग अवेलेबल होते थे, मैं देखती थी। तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ कि अभी तक लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग का मेन मकसद क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कर क्या रहा है, और इन्हें करना आगे है क्या। और अगर लोग इस चीज का पार्ट बनते हैं, कंपनी का पार्ट बनते हैं, तो लोगों ने इस चीज को क्या आगे लेके मोटिवेट करना है,
इसको लेके कैसे चलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग 80% जो आते हैं वो फेलियर्स हो जाते हैं। तो लोगों के माइंड में ये होता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझ आ रही। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ गई और नेटवर्क मार्केटिंग आपको करनी आ गई, तो आप मुझसे 100% श्योरिटी ले लें कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। और उस चीज के लिए आपको मार्केटिंग समझनी पड़ेगी कि मार्केटिंग में है क्या, आपने करना क्या है। सिर्फ बेचना और सेल करना थोड़ी होता है हर चीज। मार्केटिंग का मकसद होता है हर चीज को लेके चलना, हर चीज को चलाना, मार्केट करना, इस चीज की सेल आउट करना, प्रमोशंस करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ईच एंड एवरीथिंग। इन चीजों को कहती है मार्केटिंग। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं। लाइक देखिए वही डिफरेंस आ गया, व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। छोटा सा गाइड करते हैं, फिर मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा ब्रीफली गाइड कर दूंगी। व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग पे आते हैं। देखिए मार्केटिंग में आपके सामने मेरी जो स्लाइड मौजूद आ रही होगी, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। व्हाट इज दिस, कौन बताएगा मुझे? हम्म, चले मैं बताती हूँ। देखिए एक चीज अगर हमने निकाली, कोई भी प्रोडक्ट निकाली, कोई भी चीज हमने मार्केट में फैक्ट्री से निकाली सेल करने के लिए। अब आप देखो, वो फैक्ट्री से एक चीज प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक चीज फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकली। अब वो गई किसके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद से वो गई किसके पास, होलसेलर के पास। होलसेलर के बाद वो किसके पास गई, वो गई रिटेलर के पास। बिल्कुल, रिटेलर के बाद वो किसके पास गई, कस्टमर के पास। आप देखो बीच में कितने लोगों के पास है वो घूमती हुई चीज कस्टमर तक पहुंच रही है। अब अगर वो चीज फैक्ट्री से 5 रुपए की निकलती है, पहले जल्दी से मुझे ना आप एक काम करें, कॉपी और पेंसिल कौन कौन लेके बैठा हुआ है? अगर किसी के पास नहीं है तो आप जल्दी से जाके कॉपी और पेंसिल लेकर आइए, ताकि इस चीज को जब तक हम लिखेंगे नहीं ना, देखिए सुनने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप अपने पास नोट डाउन नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक आपको कुछ चीज समझ नहीं आती। और हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा कामयाब पर्सन तभी बनोगे जब आप उस चीज को लिखोगे, स्किल्स को लिखोगे। और हर एक न्यू पर्सन से आपको एक स्किल सीखने को मिलेगी। माशाल्लाह आप देखो डेली बेसिस पे हमारी मेंटोरशिप्स आ रही है, अच्छे अच्छे हर पार्ट टीम हेड्स हमारी मेंटोर दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो आपको किसी ना किसी की कोई ना कोई लाइंस, कोई ना कोई पॉइंट्स आपको इतने अच्छे लग रहे होंगे कि आप उसको नोट डाउन करोगे। और जब नोट डाउन करोगे तो वो आगे जाके आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से नोट डाउन करते जाइए इसको चीजों को, ताकि फिर हम आगे समझने में हमें भी आसानी हो। ठीक है, प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री से निकली लाइक 5 रुपए की। अब वो 5 रुपए की प्रोडक्ट गई डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीद ली 5 रुपए की, क्योंकि फैक्ट्री से निकली। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटर ने जैसे होलसेलर को वो बेची, तो वो उसने 5% अपना कमीशन रखा। ठीक है, कितना परसेंट, 5% उसने अपना कमीशन रखा। कमीशन रखने के बाद उसने आगे होलसेलर को बेच दी 10 रुपए की वो चीज। समझ आई? अब 10 रुपए की उसने बेची, देन वही सेम होलसेलर ने 5 रुपए का कमीशन रखा, 10 रुपए की चीज उठा के रिटेलर को बेच दी उसने 15 रुपए की चीजें। अब 15 रुपए की उसने वो चीज बेची। अब रिटेलर के ऊपर, एक रिटेलर क्या होता है, दुकान, कस्टमर, वो शॉपकीपर, कोई भी मार्ट वाला। अब रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है, अब वो चीज वो 15 रुपए की वो 20 की भी बेच सकता है, और कुछ रिटेलर्स उसको 25 रुपए की बेच सकते हैं। अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कस्टमर को जितनी भी मार्केटिंग के साथ से खेले और उसको वो चीज सेल आउट कर दे। तो अब आप ये देखो इंफ्यूजन कितना, कि फैक्ट्री से एक चीज निकली 5 रुपए की, और वो घूमती 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 25 रुपए की जाके कस्टमर तक पहुंची। आप देखो बीच में कितने लोगों ने अपना आपस में कमीशन मारा। ऐसे ही ना, तो ये होती है मार्केटिंग की, कि आप और एंड में लाके जब रिटेलर ने उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेची, कि भाई 25 रुपए की ये प्रोडक्ट है, आप इसको लो। कस्टमर ने 25 रुपए की वो प्रोडक्ट ली, पैसा दिया, प्रोडक्ट ली, घर गया, बात खत्म। नो, दिस इज मार्केटिंग, ये तो मार्केटिंग खत्म हो गई। उसने पैसा लिया, दिया, प्रोडक्ट ली, घर आ गया। अब गिव एंड टेक वाला सीन है ना मार्केटिंग में, तो लिया, खत्म, पैसा, सामान हमारे पास आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर हम इसको डिफरेंस बिटवीन कर दे, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ के अगर हम लेके चलते हैं, तो आप ये देखो कि बीच में आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग में एक पर्सन आया, यू। यू के बाद उसने 5 लोगों को हायर किया, 5 के बाद उसने 3, उसने 3, उसने 3, उसने 3, उसने 3। ये क्या है,
कुछ डायग्राम दिख के कुछ चीज समझ आ रही है? हम्म। चले मैं बता देती हूँ। ठीक है। सेम वही चीज निकली कि फैक्ट्री से एक सामान निकला 5 रुपए का, सेम वही प्रोडक्ट उसने किसको दिया? सिर्फ मुझे या आपको। ठीक है। बीच में ये जितने भी सेलर रिटेलर, ये सारे हमने डिडक्ट करे नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट फैक्ट्री से एक चीज निकली, सामने वाले पर्सन पे गई, मतलब मुझ मेरे पास या आपके पास। हमने क्या किया? हमने इस चीज को आगे लोगों तक, 3 लोगों को 5 लोगों को गाइड करा, उनको एक सिस्टम समझाया, उन्होंने आगे गाइड करा। वो एक प्रॉपर सिस्टम की तरह वो चीज फैलती चली गई। समझ गई? अब आप देखो कि जितने भी जो बीच में कमीशन लोगों ने मारा, 5 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, कितने लोगों ने कमीशन मारा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो कोई बीच में है ही नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट हम है कस्टमर से, तो फैक्ट्री से डायरेक्ट हम लोग मिले, हम कस्टमर तक डील कर रहे हैं। तो बीच में हम कितना पैसा रख सकते हैं अपने पास, इस चीज को समझे ना? तो प्रॉफिट कहाँ है? वो प्रॉफिट हमारे पास डबल ट्रिपल होता चला गया। ठीक है। अब ये चीज 4 लोगों से मल्टीप्लाई होने की जगह अब वो हमारे पास आई, हमने लोगों तक पहुंचाई, वो प्रॉफिट हमें ही मल्टीप्लाई होके वो हमें ही मिल गया। इस चीज को हमेशा रखो कि मार्केटिंग में मेहनत कौन करता है? सिर्फ एक अकेला पर्सन। ठीक है। और फायदा कितनों को होता है? पीछे पूरी एक लाइन को फायदा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर को, फैक्ट्री को, सबको पीछे पूरा फायदा आ गया। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी चीज क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में होता है मेहनत करे टीम, और फायदा किसको हो? फायदा भी टीम को हो, आपको भी हो, टीम को भी हो। और पूरा कमीशन कौन ले रहा है? हम सब मिलके ले रहे हैं। तो नेटवर्क मतलब हमने प्रॉपर एक नेटवर्क बनाया जिसके थ्रू हमने काम किया, और सबको फायदा हुआ, हमें भी फायदा हुआ। अब एक अकेला मार्केटिंग वाला प्रॉफिट ले रहा है, और नेटवर्क के थ्रू हम सब मिलके काम कर रहे हैं, और हम सब मिलके वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर डिटेल में समझाती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से गाइड हो। ठीक है। व्हाट इज मार्केटिंग? इंडिविजुअल मार्केटिंग। ठीक है। इंडिविजुअल मार्केटिंग या व्हाट इज मार्केटिंग क्या होता है? इंडिविजुअल मार्केटिंग कहते हैं लाइक एक जॉबियन पर्सन, एक जॉब की तरह ही होती है ना। लाइक आप देखो कि एक अकेला पर्सन है, एक अकेले पर्सन काम कर रहा है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक रक्शे वाले की ले लेते हैं। ठीक है। जैसे कराची में एक अली है। ठीक है, कराची में अली है। अली एक रक्शा चलाता है। अब काम क्या है? अली क्या है? अली अकेला करने वाला है। अली खुद रक्शा चलाता है। कब से चलाता है? टाइमिंग मेंशन कर ले। सुबह 8 बजे अली निकलता है, और रात 8 बजे तक अली रक्षा चलाता है। इस चीज को जब तक लिखोगे नहीं समझ नहीं आएगा। लिखो, सुबह 8 बजे अली रक्षा चलाता है, और रात 8 बजे तक अली रक्षा चलाता रहता है। कितने घंटे होगा पीछे? टोटल 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे। अब इसमें अली क्या कर रहा है? इंडिविजुअल एफर्ट क्या है अली की? कि सिर्फ अकेला रक्षा चलाता है। पेट्रोल का खर्चा भी अली ने उठाना है, मेहनत किसकी? वो भी अली की। हेल्पर पीछे कोई नहीं। अब ये हो गया। अब इसमें फायदा क्या है अली का? कि सिंगल हेड एक्यूजर, मतलब कि सिंगल हेड मतलब वो सिर्फ अकेला कमाने वाला। जो पैसा आएगा अली के पास आएगा, अली की पॉकेट में आएगा। ठीक है। अली कस्टमर भी खुद अली ढूंढता है, पैसा भी अली खुद लेता है, और सारा हिसाब किताब भी अली खुद ही देखता है। अब 8 घंटे से 8 घंटे तक वो जब काम कर रहा है, तो पीछे कितने? 12 घंटे। 12 घंटे अली काम करता है, और कितना कमाता है दिन का? 2,000 रुपए। ये मैं आगे आप लोगों से पूछूंगी, इस चीज को मेंशन करते जाओ। 12 घंटे कमाने पे अली कितना कमाता है? 2,000 रुपए पर डे। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? ये तो अभी तक अली का सब कुछ अच्छा ही आ गई, कमा रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, अली कभी बीमार नहीं होगा, रक्षा कभी खराब नहीं होगा, अली कभी सो नहीं रहा होगा, अली का कभी रक्षा जैसे खड़ा नहीं हो जाएगा, कभी पेट्रोल नहीं खत्म हो जाएगा, या अली की फैमिली में कोई फंक्शन नहीं आ जाएगा, अली की बहन की शादी, भाई की शादी, पप्पी की बच्ची की शादी, किसी की भी शादी। ऐसे ही होता है ना। एक देखिए, एक नॉर्मल लाइफ में जब हम जाते हैं तो ऐसे ही होता है, बहुत सारे इवेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब रक्षा क्या है? रक्षा एक जगह खड़ा हुआ है, अली बिजी है, या अली बीमार है। तो अब जो वो 12 घंटे कमा कर अली 2,000 रुपए पर डे कमा रहा था, अब वो 1 घंटा भी नहीं कमा रहा।
रक्षा खड़ा है, तो अब उसको पर डे क्या आमदनी आएगी? जीरो। कितना कमाया उसने? पूरा जीरो। मेंशन किया, लिखा आपने? अब देखें उसने डेली का क्या कमाया? 0 रुपए। क्यों? क्योंकि अली एक जगह खड़ा हुआ है, रक्षा एक जगह खड़ा हुआ है, अली काम ही नहीं कर रहा। अब ये हो गया जीरो। जितना चलाओगे उतना पैसा। रुक गया, गेम ओवर। समझ आया? इसे कहते हैं मार्केटिंग। क्यों? मार्केटिंग में तुम एक सिस्टम नहीं बना रहे हो, ये चीज मेंशन रखो। मार्केटिंग में आप एक सिस्टम नहीं बना रहे, आप खुद एक सिस्टम हो। ठीक है, आप खुद एक सिस्टम के थ्रू चल रहे हो, इसलिए थक गए। मार्केटिंग में गिव एंड टेक क्या है? सेम वही। पैसा, अली ने रक्षा चलाया, पैसा आया, घर गया, खाया पिया, खत्म। नहीं चलाया, पैसा जीरो। डेली बेसिस पे अब घर का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि आज तक रक्षा चलाया ही नहीं हमने। ऐसे ही। अब इसमें नुकसान क्या आया? कि अली ने जब तक काम करा, जब तक उसको मार्केटिंग में पैसा मिलता रहा। अली ने काम करना खत्म किया क्योंकि इंडिविजुअल काम कर रहा था, अकेला कमाने वाला था। अकेला खत्म हुआ, रुका। अब पीछे जो फैमिली है उनको कौन सपोर्ट करेगा? यहाँ पे तो डेली बेसिस पे पैसा आ रहा था, काम कर रहा था, पैसा मिल रहा था। ठीक है, ये हो गई मार्केटिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे? नेटवर्क मार्केटिंग पे। नेट मार्केटिंग आपको समझ आ गई कि बेसिकली मार्केटिंग कहते किसको है? चलाओगे, करोगे तो पैसा आएगा डेली पे। ठीक है, तो अब ये आ गई आपकी मार्केटिंग। अब हम चलते हैं किस पे? नेटवर्क मार्केटिंग पे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? अब नेटवर्क मार्केटिंग में वही आपको रक्षक के एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जो मैंने आपको कहा था ना, मेंशन करो ताकि मैं आपसे आगे पूछूंगी, वो यही। लाइक, अब देखो क्या, रक्षे वाला कौन है? अली। रक्षा चला रहा है, रेंट पे कर रहा है, 2,000 कमा रहा है घंटे का। वो मार्केटिंग में था। नेटवर्क मार्केटिंग में अली ने क्या किया? अब गेम चेंज होगा, आप देखो। नेटवर्क मार्केटिंग में अली ने क्या किया? नेटवर्क मार्केटिंग में अली खुद रक्षे का ऑनर बन गया। माइंड चेंज किया, बिजनेस ऑनर की तरफ गया। मार्केटिंग में क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद बिजनेस ऑनर बन जाते हो, आप ये बाकी की चीजें खत्म कर देते हो। अली क्या बना? अली खुद रिक्शे का ऑनर बन गया। मतलब अब आपने उस कंपनी से रक्षा लिया, अपनी टीम खुद बिल्ड करी, उन लोगों को सिस्टम समझाया, और खुद रक्षे के ऑनर बन गए। है समझ कुछ थोड़ा बहुत? हम्म। ठीक है, आगे बताती हूँ। देखिए, और थोड़ा सा आसान समझाती हूँ मैं ताकि आपको और ज्यादा समझ आए। अब अली ने करा क्या? अली का काम सिर्फ अब रक्षा चलाना नहीं रह गया। अली ने क्या किया? अली अब बिजनेस ओनर बना। अली ने क्या किया? अब अली ने ड्राइवर्स ढूंढे, सिस्टम समझाया, उनको पूरा गाइड करा कि किस तरह सिस्टम रक्षा चलाना है, पैसेंजर्स ढूंढने हैं, पेमेंट लेनी है, मार्केटिंग करनी है, यहाँ यहाँ घूमना है। और फिर अली ने क्या किया? अब अली, अब इस चीज को समझे। 12 घंटे काम करके अली 2,000 रुपये कमा रहा था। ठीक है, जहां अली 12 घंटे काम करके 2,000 रुपये कमा रहा था, अब हर ड्राइवर दो दो घंटे, दो सॉरी, अब हर ड्राइवर 12-12 घंटे कमाता है, और कितने? 2,000 रुपये कमा रहा है। समझ आए? अब हर ड्राइवर 12 घंटे काम करता है, और पर मंथ, सॉरी पर डे, 2,000 रुपये कमाता है। अब अली ने क्या किया? ये 2,000 रुपये, जाहिर है वो कंपनी जिसका रक्षा है उसको, कंपनी को भी कमीशन मिलेगा, क्योंकि अली ने कंपनी वालों को ड्राइवर्स प्रोवाइड करे, तो कंपनी से भी उसको रक्षा प्रोवाइड मिलेगा, जो भी उसका कमीशन है। तो अब कितने ड्राइवर्स हुए? अली ने 10 ड्राइवर्स को अपने अंडर रखा, उनको सारा सिस्टम समझाया, उनसे काम करवाया, 12 घंटे उन्होंने काम करा, 2,000 रुपये उन्होंने कमाया। अब कंपनी से अली को कितना मिला? 200 रुपये कमीशन भी मिला। आया समझ? कितना मिला? कंपनी से अली को 200 रुपये कमीशन मिला। अब आप लगा लो, 10 ड्राइवर का कितना बनता है? 2,000 रुपये मिला। अली को कितना मिल गया? 2,000 रुपये कमीशन भी मिल गया। अब अली के ऊपर डिपेंड करता है, अली 12 घंटे खुद भी काम कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने नहीं कहा कभी कि आपने सिर्फ दूसरों से काम करवाना है, नो। नेटवर्क मार्केटिंग में आप सिर्फ खुद भी काम करा, अपनी टीम को भी गाइड करवाया, खुद भी कमाया, टीम ने भी कमाया। अब अली ने खुद भी 12 घंटे काम किया,
टीम ने भी 12 घंटे काम किया। टीम का प्रॉफिट किसको मिला? अली को मिला। कितना मिला? 10 लोगों का 200 के हिसाब से आप लगा लो, 12 कितना, 2,000 रुपए। अब अली ने 12 घंटे काम करके वो 2,000 रुपए प्रॉफिट भी ले लिया और 2,000 रुपए उसने कमा भी लिया। जहां अली मार्केटिंग में अकेला इंडिविजुअल काम करके 2,000 रुपए कमा रहा था 12 घंटे में, अब अली नेटवर्क मार्केटिंग में टीम के साथ काम करके वही 12 घंटे में कितने कमा रहा है? 4,000 रुपए। आई समझ? दिस इज आ नेटवर्क मार्केटिंग। कि उसने मार्केटिंग में अकेला कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी पूरी टीम के साथ कमा रहा है। अब क्या, वो अकेला 10 लोगों को खुद कमा रहा था, पैसा अकेला घर में लेके जा रहा था। अब उसने क्या किया? 10 ड्राइवर्स की पहले तो उसने हेल्प करी, उनके घर में रोजिया रिस्क लाया। अब जाहिर है उनके घर में भी 2,000 रुपए जाएंगे पर मंथ, पर डे सॉरी, पर डे। अब उनके घर में रोजिया रिस्क आया। सबसे पहले तो उनके घर से उन लोगों की दुआएं अली ने ली, उनको सिस्टम समझाया। फिर उनके साथ जब उनको सिस्टम समझाया, उनका कमीशन कंपनी ने उसको दिया, कंपनी ने 200 रुपए दिया। अब अली ने अकेले 12 घंटे कमाकर अपना भी 2,000 रुपए कमीशन मारा, जो वो कमाता है, और 2,000 रुपए कंपनी से भी कमीशन उठाया 10 ड्राइवर्स का। अब टोटल अली 12 घंटे में कितना कम घर लेके जा रहा है? 4,000 रुपए। आया समझ? अब आप सोचो कि वो जो 10 ड्राइवर्स को उसने हेल्प करा, सपोर्ट करके गाइड करा, अब वो 10 ड्राइवर, उनके माइंड में भी ये चीज आएगी कि यार सिस्टम अच्छा है, समझ वाला है। आप उनका क्या काम है? वो भी सिर्फ ड्राइवर बन के नहीं रह जाएंगे। अब उनको जब सिस्टम समझ आएगा, उनकी कोशिश क्या होगी कि मैं अब दूसरों की हेल्प करूं, दूसरों के घर में रोजी रिस्क लाऊं, दूसरों को सपोर्ट करूं। अब उन 10 ड्राइवर्स ने और 10 ड्राइवर्स को चीज समझाई कि ताकि उनके घर में भी वो 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से आ जाए, ताकि उनके घर में भी रोजी रिस्क जाए, ताकि उनके बच्चे भी कुछ खा सके, उनकी फैमिली भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। आया समझ? अब सेम वो जो 10 ड्राइवर्स है, वो भी 10 को समझाएंगे। जब वो 10 को गाइड करेंगे, तो जाहिर है कमीशन तो पीछे फिर। तो अब मेरी वॉइस क्लियर है? जरा मुझे एक दफा फिर से चैट बॉक्स में जरा बता दीजिए। हम्म। ओके, ठीक हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया आप देखो। अली ने 10 ड्राइवर्स रखे, उन 10 ड्राइवर्स ने किसको आगे गाइड करा? 10 को और गाइड किया, 10 को गाइड करा। अब उन जितने भी ड्राइवर्स बनते जाएंगे, लेकिन किसके पास जाएंगे फैक्ट्री पे? एक ही बंदे के नाम से। किसके नाम से? अली के नाम से। क्यों? क्योंकि मेन हेड कौन है इनका? अली है। गाइड किसने करा? अली ने करा। वो 10 टू 10, 10 टू 10, 10 टू 10, वो जाते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। लेकिन इन सब का कमीशन किसको जाता रहेगा? अली को जाता रहेगा। अब वो कहाँ? जहां अली 12 घंटे काम करके 2,000 रुपए कमा रहा था, अब वो 10 के बदले 10 अगर और आते हैं तो वो 4,000 पे चला जाएगा। अब सोचे, अब वो फिर वही अली 12 घंटे कमाकर 6,000 रुपए कमाने लग गया। वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं ना, 10 से बढ़ के फिर 10 आ रहे हैं, फिर 10, 10 आ रहे हैं, फिर 10 आ रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो वो इसी तरह अब अली का कमीशन डबल ट्रिपल ट्रिपल होता ही जा रहा है। अब इस चीज को आप समझे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। लोगों के माइंड में अभी तक बहुत सारे, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी प्रीवियस है, इवेंट में जो न्यू है, प्रीवियस है, सबकी बात कर रही हूँ, कि जिनको अभी तक इस चीज का नहीं नॉलेज हो रही, या अभी तक लोगों के माइंड में ये आया हुआ है कि यार हम नेटवर्क मार्केटिंग में आके इशू बन गए, फंस गए, या प्रॉब्लम आ गई, हमसे नहीं हैंडल हो रहा। तो क्यों नहीं हैंडल हो रहा? आप पहले सिस्टम खुद समझो। जब तक सिस्टम नहीं समझोगे, अपनी टीम को आगे नहीं गाइड कर पाओगे। और आपको क्या लगता है, आप अभी जिस पोजीशन पे हो, जिस लेवल पे हो, क्या आपने आने वाले 2 साल बाद भी इसी लेवल पे रहना है? नहीं ना। आपने आगे जाके अपनी टीम बिल्ड करनी है, उस टीम के गाइड करना है। जब तक सिस्टम नहीं समझोगे, टीम को कैसे लेके चलोगे? जब तक खुद ही क्लियर नहीं होगी तो टीम को कैसे क्लियर करोगे? जब तक आपके पास खुद ही नॉलेज नहीं होगी तो टीम को क्या नॉलेज दोगे? सही है। आप जिस तरह आपके माइंड में हजारों क्वेश्चंस है, तो टीम के माइंड में भी तो उससे ज्यादा हजारों क्वेश्चंस होंगे। तो जब तक अपने ही माइंड क्लियर नहीं रखोगे, अपने ही क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं ढूंढोगे, तो अपनी टीम को कैसे आंसर्स प्रोवाइड करोगे? क्लियर? जब तक नेटवर्क मार्केट, अब जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो या आना चाह रहे हो, तो इस चीज को क्लियर आउट रखो कि सिस्टम पहले समझो कि करना क्या है, क्यों करना है, और इस करने से मुझे फायदा कितना है।
फायदा पहले समझो। देखो, हर बंदा जाहिर है जब आता है बिजनेस में कमाने आता है, ठीक है, हर बंदा कमाने आता है। तो जब कमाने आए हो ना, तो फिर इस चीज को समझो भी कि कमाना है कैसे। ठीक है। अब ये तो वाली बात हुई कि लाइक, अब देखो अली का माइंड कैसा चेंज हुआ। अली चाहता तो मार्केटिंग कैसे करता। अली एक ही रक्षा रखता, और जैसे ही देखता पेट्रोल सस्ता हो गया, अली पेट्रोल की बोतलें बना बना के घर में रख लेता बहुत सारी, के बाद अब मैं बोतल डालता रहूंगा और जो है ना वो रक्षा चलाता रहूंगा। या क्या करता कि बहुत सारे रक्षे लेके खरीद के घर में ही रख लेता, कि अगर एक रक्षा खराब हो गया मैं दूसरा रक्षा चला लूंगा, दूसरा खराब हो गया तीसरा चला लूंगा। अली ने क्या किया, अली ने अपना माइंड चलाया। रक्षे वही उसने जिस तरह लेता है डेली बेसिस पे वो लिया, 10 ड्राइवर्स को ढूंढा, समझाया सिस्टम, गाइड करा, रक्षा चलाना सिखाया, मार्केटिंग करना सिखाई, कस्टमर डील करना सिखाया, लेना सिखाया, सारी चीजें सिखाई। पहुंचा वहां से रक्षे लिए, उनको कमीशन दिया, और पूरा एक सिस्टम चला रहा है। अब अली का क्या है, अली सो रहा है तब भी उसको 2,000 रुपये मिलेगा, अली इवेंट पे गया हुआ है तब भी उसको 2,000 रुपये मिलेगा, अली का रक्षा खराब है तब भी उसको 2,000 रुपये मिलेगा। क्यों? क्योंकि अली कहीं भी मौजूद है। अली अगर अवेलेबल नहीं भी है, तो अली को पता है कि मैंने पीछे 10 ड्राइवर्स रखे हुए हैं, उनका कमीशन मुझे हर हाल में मिलेगा। आया है समझ आई सिस्टम। हमेशा वो काम करो जब आप अवेलेबल ना हो, या आपको कोई इशू हो, लाइक आप रिटायर हो, आप बीमार हो, आप इवेंट में गए हो, आप कहीं भी हो, तब भी आपका पैसा आना ना रुके। हमेशा वो काम करो, सिस्टम वो बनाओ, माइंड वो रखो। समझ आई? पैसा आना कभी ना रुके। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताइए, मजा आ रहा है, समझ समझ आ रहा है सारी चीजें आप लोगों को? हम्म। ओके, जबरदस्त हो गया, ठीक है। चले, आगे बढ़ते हैं। सेम वही, अब मैंने कहा था ना, दोनों चीजों को मैंने आपको पहले सिखा दिया कि मार्केटिंग क्या होती है। अकेला काम करने वाला, इंडिविजुअल काम करने वाला एक हाथ सेम काम करेगा, थक जाएगा, बीमार होगा, सैलरी आना रुक जाएगी, या जो भी पैसा है वो आना रुक जाएगा। ये चीज हो गई मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम के थ्रू काम करना, सिस्टम को समझाना, और वही टीम अगर आगे काम करे तो उन सब का कमीशन बेस अपने पास रखना, सारा एवरेज रखना, और एक अच्छा सिस्टम लेके चलना, खुद भी कमाना, टीम को भी कमाना, और एक अच्छा लाइफस्टाइल रखना। ठीक है, ये हो गई नेटवर्क मार्केटिंग। अब बात करते हैं डिफरेंस में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड मार्केटिंग? तो आगे बढ़ते हैं, लाइक डिफरेंस बिटवीन क्या है इनमें, कौन बताएगा? कुछ थोड़ा सा आइडिया अभी तक जो इतना समझ आया उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे बताएं। हम्म। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा सा लिमिटेड, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। हम्म। ठीक है, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ठीक, आगे सेम वही रखते हैं। डिफरेंस बिटवीन किस चीज की है, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा स्पीड पे लेके चलते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है। मार्केटिंग, अच्छा हमारी, मैं ये रक्षा टैक्सी से चले बाहर आते हैं थोड़ा सा। हमारी कंपनी क्या है, वन लाइफ एम्पायर स्किन केयर की कंपनी है, प्रोडक्ट्स की कंपनी है हमारी। चले हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। लाइक आप देखो, एक मार्क कंपनी, हमारी कंपनी रख लेते हैं, हमने कंपनी से क्या लिया, फेस वॉश लिया। अब आपने बताती हूँ मार्केटिंग कैसे रखी है। लाइक फेस वॉश लिया आपने, उस अकेला मार्केटिंग पर्सन है जैसे मैं हूँ, मैंने अकेले क्या किया, मैंने अकेले फेस वॉश कंपनी से बाय किया। बाय करने के बाद अब उस फेस वॉश का खुद ही मैंने एड रन किया, खुद ही उसकी वीडियो बनाई, खुद ही ऑर्डर पैक किया, खुद ही डिलीवर करा, खुद ही सारा सिस्टम लेके चली। ठीक है, सारा सिस्टम मेरे हाथ में। अब हिसाब क्या रखना, लाइक एक दिन में, फिर दोबारा से कहूंगी लिखिए अपने पास ताकि सारी चीज समझ आए। एक दिन में 8 घंटे मैंने मेहनत करी, ठीक है, पूरा सारा सिस्टम करा, पैकिंग करी, सेल आउट करा, मार्केटिंग करी, सब कुछ करा। एक दिन में 8 घंटे मेहनत करके मैंने कितनी बोतल बेची, 30 बोतल। कितनी बोतल बेची, 30 बोतल। और एक बोतल मुझे कितने की पड़ी, 200 रुपए की। कितने की पड़ी, 200 रुपए की कंपनी से एक बोतल पड़ी। 30 बोतल मैंने 8 घंटे में बेची, कितना प्रॉफिट गया मुझे, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं मुझे। नहीं, नो, नो, 8 घंटे मैंने काम किया, 30 बोतल बेची, 200 रुपए की एक बोतल, प्रॉफिट कितना मिला मुझे, 9,000 रुपए। कितना प्रॉफिट, 9,000 रुपए। अब आप देखो,
आपने खुद कंपनी से प्रोडक्ट कितने की ली? 200 रुपए की। ठीक है। अब आपने उसको, मैंने क्या किया, कैसे 9,000 रुपए की मुझे प्रॉफिट मिला मैं बताती हूँ। 200 रुपए की मैंने प्रोडक्ट खरीदी कंपनी से पीछे से। उस प्रोडक्ट को मैंने आगे कितने का बेचा? मैंने आगे बेचा उसको 500 रुपए का। समझ आया? मैंने उसको कितने का बेचा आगे? 500 रुपए का। पीछे प्रॉफिट कितना मिला मुझे? 3,000। कितना? सॉरी, 300 रुपए। प्रॉफिट कितना बचा मुझे पीछे? 300 रुपए। अब 300 रुपए को जरा 30 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आया? कितना है? 9,000 रुपए। ठीक है। नौ, इस तरह आपका आया 9,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका मार्केटिंग। ठीक है। अकेले आपने एक दिन में मेहनत करके 8 घंटे काम करा, 30 बोतल बेची, 9,000 रुपए कमाया पॉकेट में। क्लियर? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किया? नेटवर्क मार्केटिंग में आप चीज समझे। नेटवर्क मार्केटिंग में आपने वही फेस वॉश बाय किया, कितने का? 200 रुपए का। ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने अपने 20 दोस्तों को, ठीक है, आपने अपने 20 दोस्तों को वो बोतल दी, मतलब वो फेस वॉश दिया, और कहा कि 300 रुपए की ले लो, 500 की आगे बेचो। अब तुम्हारा प्रॉफिट कितना? 200 रुपए। और आगे तीन को बेच के उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। अगर उनको प्रोडक्ट समझ आई तो वो जाहिर है आगे भी बाय करेंगे, वो औरों को बताएंगे, वो भी बाय करेंगे, वो प्रॉफिट आगे बढ़ती जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ने वाला छोड़ो। अगर हम अभी बात करें करंट का, करंट क्या? कि हमने 20 लोगों को, मतलब 20 दोस्तों को 300 वाली वो बोतल बेची। ठीक है। अली ने, अली का ही रख लेते नाम। अली ने 20 बोतल, कितनी, 20 दोस्तों को वो बोतल बेची, और कहा कि आगे 500 लोगों को बेच दो, 500 की बेचो, सॉरी, 500 की बेचो। पीछे कितना प्रॉफिट आया? 200 रुपए का प्रॉफिट आया। ठीक है। अब आप देखो, हिसाब लगाओ थोड़ा सा, कि कहाँ अली अकेला एक दिन में 8 घंटे काम करके 30 बोतल बेच रहा था, और प्रॉफिट कितना आ रहा था? 9,000 रुपए। अब वही अली एक दिन में 20 बोतल एक बंदे को बेची, मतलब जाहिर है टीम को दी थी ना, उसने दोस्तों को दे दी, 20 दोस्तों को दे दी। एक दोस्त उसका जाहिद है। अब जाहिद लाहौर में बेच रहा है 20 बोतल, सारा बेच रही है 15 बोतल कराची में। इसी तरह अलग 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 लोग बेच रहे हैं। एक दिन में उसकी कितनी बोतल बिक रही है अली की? 100 बोतल। कितनी बोतल? 100 बोतल। अब अली की एक दिन में 100 बोतल, जहां एक दिन में से वो 30 बोतल अकेला बेच रहा था, वहां टीम के साथ उसने एक दिन में 8 घंटे में 100 बोतल बेची। सही है? 100 बोतल। अब अगर हम उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करें, जाहिर है 100 बोतल बेची, प्रॉफिट उसको कम होगा। ठीक है। लेकिन आगे कैसे होगा? लाइक हर बोतल पे उसको कितना प्रॉफिट मिला? 50 रुपए। कितना प्रॉफिट मिला उसको? 50 रुपए। अब अली ने जो 100 बोतल बेची, समझे, 100 बोतल बेची, उसका उसको कितने? 50 रुपए प्रॉफिट बना। 50 को जरा मल्टीप्लाई करो 100 से, तो कितना आया? 5,000 रुपए। कितना आया? 5,000। अली को कितना, पहले यहाँ से काउंट करते हैं। अली को पहला प्रॉफिट कितना मिला? 5,000 रुपए। एक दिन में 8 घंटे में उसको मिल गया 5,000 रुपए, ये वाला प्रॉफिट। ठीक है। 5,000 प्रॉफिट मिला। अब गौर से सुने मेरी वाली पुरानी बात, कि अली ने कंपनी से कितनी की प्रोडक्ट ली? 200 रुपए की। दोस्तों को कितने की दी उसने? 300 रुपए की। अली ने पीछे कितना कमीशन मारा? 100 रुपए। हर बोतल पे कितना कमीशन मारा अली ने? 100 रुपए। अब आप ये देखो, जहां अली ने 10 बोतल, सॉरी, 100 रुपए पे 10, कितनी, सॉरी, कितनी बोतलें बेची अली ने? 100। और पीछे कितना कमीशन मारा? 10। सही है? अब आप उसको जरा मल्टीप्लाई करो, कि 10 को 100 से, तो कितना आ रहा है? 10,000 रुपए। कितना कमीशन बन रहा है उसका? 10,000 रुपए। अब अली ने 5,000 रुपए बाद 50 रुपए की बोतल से कमीशन मारा। यहाँ अली ने 100 रुपए पे कमीशन मारा। कितना? 10,000 रुपए। अब 10,000 के हिसाब से, 5,000 के हिसाब से अली को कितना मिल गया? 15,000 रुपए। मार्केटिंग में क्या करा अली ने?
एक दिन में 8 घंटे मेहनत करी, 9,000 रुपये कमाया। इधर क्या किया अली ने नेटवर्क मार्केटिंग में? अली ने सेम वही काम किया जिसमें अली ने 50-100 बोतलें बिकवाई, जिसपे अली ने खुद कुछ भी नहीं किया। सारा काम किसने किया? टीम ने किया। ना तो अली ने कोई पैकिंग करी, ना तो अली ने कोई डिलीवरी करी, ना तो अली ने कोई एड रन करवाया, ना अली ने कोई एफर्ट करी। अली ने सिर्फ 20 दोस्तों को पकड़ा, उनको गाइड करा, उनसे काम करवाया। सही है। बैठे बिठाए अली को वो 5,000 का प्रॉफिट अलग, सिर्फ प्रोडक्ट लेके दोस्तों को प्रोवाइड करी, वहां से 10% प्रॉफिट उसने अलग जनरेट करा। टोटल कितना गया? 15,000 रुपए। अब सोचो, अकेला अली कमा रहा था 9,000 रुपए, यहाँ अली जिसपे सारी एफर्ट अली ने करी, और यहाँ पे अली ने 15,000 रुपए कमाए विदाउट एनी एफर्ट। सिर्फ क्या किया? टीम को गाइड करा, सिस्टम समझाया, टीम बनाई, टीम के थ्रू काम करा। अब टीम ने क्या कमाया? जो जो 200 रुपए, जाहिर है 300 के प्रोडक्ट आ गया, टीम ने कितने की बेची? 500 रुपए की। तो पीछे टीम को कितना प्रॉफिट मिला? 200 रुपए। जैसे अली को 100 मिला, इनको 200 मिला। आप देखो, टीम को प्रॉफिट गया 200 रुपए का, अली को प्रॉफिट गया 100 रुपए का। टीम को भी फायदा, अली को भी फायदा, कंपनी को भी फायदा। कंपनी को भी क्या भी फायदा? जहां अली इतनी मेहनत करके 30 बोतल खरीद रहा था, वहां अली डेली बेसिस पे 100 बोतलें खरीद रहा है। तो सोचो महीने की बोतलें कितनी खरीदेगा अली टीम के थ्रू। और वो टीम जब आगे डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, आगे लोगों को बताती जाएंगी, तो वो आगे लोगों को कितना मतलब लोग पसंद करेंगे, उनको चीज समझ आएगी, वो आगे पढ़ लेते जाएंगे, वो आगे जो आगे, आगे जो आगे, आगे जो आगे, आगे समझ। दिस इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग अकेला काम करने वाला, इंडिविजुअल काम करने वाला, एफर्ट करने वाला। अली वही सेम कि अली थक जाएगा, अली सो रहा है, अली बीमार है, तो अली कोई भी बोतल नहीं सेल आउट कर सकता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सेम वही कि अली बीमार हो, अली कहीं भी गया हो, अली कहीं कोई भी काम कर रहा हो, या अली कहीं कुछ नहीं भी कर रहा, तो उसको पता है मेरी पीछे टीम बैठी हुई है, उसने प्रोडक्ट को बेचना है, सारी चीजें उसने देखनी है, मेंटेन करनी है, तब भी मुझे बैठे बिठाए पर डे के हिसाब से 15,000 रुपए आएगा। आइडिया? टीम भी कमा रही है, अली भी कमा रहा है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। तो अब आपको समझ आया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। मार्केटिंग आप कुछ भी कर सकते हो, आप अकेले दुकान भी चला सकते हो, आप अकेले किसी भी कंपनी का पार्ट बन सकते हो, कोई भी फिजिकली जॉब कर सकते हो, अकेले किसी भी चीज को, रिक्शा, टैक्सी, किसी भी चीज को आप गाइड कर मतलब मोटिवेट करके आप उस पर काम कर सकते हो। लेकिन अकेले, इंडिविजुअल, आगे जाके एक टाइम पे आके थक जाओगे, काम खत्म, आपके घर में आमदनी आना जीरो। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करोगे? नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक ब्रांड बन रहे हो, आप सिस्टम समझाकर एक ब्रांड बन रहे हो। जब ब्रांड बन जाओगे, लोग आपके पीछे प्रो आएंगे। आप काम करो ना करो, आपको पता है हर महीने मेरे घर में रोजे रिस्क आएगा, मेरे घर में मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, मैं काम करूं नहीं करूं, क्योंकि मेरी पीछे टीम काम कर की जो लेवल है वो अपग्रेड होता जाएगा। आप एक टाइम पे जाके एक ब्रांड बन जाओगे, लोग आपको जानने लग जाएंगे, पहचानने लग जाएंगे। ऐसे ही होता है ना मार्केटिंग में। आप देखो, किसी भी कंपनी का कोई भी ऑनर होगा, वो जब तक उस कंपनी का करंट काम करता रहेगा, उसको लोग जानते रहेंगे। जब वो काम करना छोड़ देगा, लोग एक टाइम पे आके उसको भूल जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कोई आपको नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि आप कितने भी हाई लेवल पे चले जाओ, रिटायर भी हो जाओ, तब भी आपको पता है मेरे डाउन में मेरी पूरी टीम काम कर रही है, और टीम कभी भी नहीं भूलेगी। क्यों? क्योंकि आप उनको पता है कि मैं कितना भी काम कर लूं, सारा प्रॉफिट, सारा कमीशन, टीम हेड मेरी यही पर्सन है, यही बंदा है मेरा टीम। एक ना एक दिन आप आपसे जरूर रब्ता करेगी, आप उनसे बात करोगे, गाइड करोगे, आपका लेवल कितना भी अपग्रेड होता जाए, क्योंकि आप अपनी टीम को लेके चलोगे। समझ आया? आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ आई होगी। द टाइम इज टू शॉर्ट। ओके, बस हम जल्दी से आगे लास्ट। ओके, सेकंड बच के मेरी सेकंड लास्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक वन लाइफ एम्पायर, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि क्यों जरूरी है वन लाइफ एम्पायर का। हमारे पास क्या गोल्डन हमारे पास रूल्स है कि हमें पार्ट कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनना चाहिए। हमने ऐसा क्या काम करना है, जैसे हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, पुराने पार्टिसिपेंट हैं, या जो अभी हमारे साथ थोड़ा सा होल्ड पर है,
जो काम नहीं कर पा रहे कंटिन्यू कोई भी रीजन की वजह से, तो वो क्यों है, क्या रीजन आ रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, या जो बढ़ रहे हैं, जो स्लो वॉल्यूम में बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। उनका रीजन यही है कि सबसे पहले कंसिस्टेंसी, शो अप एवरी सिंगल डे। मतलब कि अगर तुम रोज दो नए बंदों को सिस्टम समझाओगे तो 30 दिन में 60 बंदे, की बात याद रखना। कितने? 30 दिन में 60 बंदे। अगर एक दिन काम करोगे, एक महीना ऑफ पे चले जाओगे, तो ना तो टीम आपको जानेगी, ना आप टीम को समझा पाओगे, ना ही सिस्टम समझ पाओगे। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा ये बात याद रखो, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में तेज नहीं भागना। हमने नेटवर्क मार्केटिंग में रोज भागना है। रोज भागोगे तो ही अपनी ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। तेज भागने से कुछ भी नहीं होगा। तेज भागने से एक टाइम पे आके थक जाओगे, मोटिवेट हो जाओ, नेगेटिव हो जाओगे, कहोगे यार कुछ भी नहीं हो रहा, छोड़ दो। हमारे माइंड में सबसे पता है खराब चीज क्या होती है? एक मैं अपनी बात भी करूंगी, जब मैं इस पार्ट का नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी बिफोर 3 to 4 years पहले, तो मेरे माइंड में था कि बस मैं आई हूँ, एक महीने में मैं करोड़पति। इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल कि हम एक दिन में तो करोड़पति नहीं बन सकते ना। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आप स्लो स्लो जाके एक सिस्टम बनाओगे, ठीक है, फिर एक ब्रांड बनोगे, फिर अपने ड्रीम्स पूरे करोगे। इस तरह करके आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। अचानक से जाके आप इतने अमीर नहीं बन जाते हो। ठीक है। सेकंड पार्ट उस पर आते हैं, लर्निंग। मास्टर न्यू स्किल्स डेली। व्हाट, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा था, रोज न्यू स्किल सीखो। रोज। ये नहीं कि आपके माइंड में हो कि यार मैं यहाँ कंपनी की सीनियर टीम लीडर हूँ तो मुझे तो सब आता है, मैं किसी को नहीं सुनूंगी, या जो भी है वो मेरे आगे के बच्चे हैं और मुझे किसी की नहीं सुननी, बस मुझे ही सब कुछ आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं अभी भी करंट अपनी टीम के साथ जब मीटिंग कॉल ले रही होती हूँ, तो मेरी टीम के अंदर जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं या जो नए पुराने हैं जो भी हैं, जब मैं उनको बोल कहती हूँ कि आप आज टीम करो या आप आज मीटिंग दो, जो भी कहती हो, तो आप जो वो लोग जो जो न्यू स्किल्स बता रहे होते हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे अंदर ये चीज होती है कि मैं उनकी स्किल्स सीखूं। क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज हमारे अंदर ही अच्छी हो, बहुत चीजें लोगों के अंदर भी अच्छी होती हैं। लोग, हर बंदा अलग एक स्किल लेके आता है, हर बंदे के एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। क्या पता वो हमसे ज्यादा बेस्ट एक बात कर रहा हो, तो उस चीज को फौरन लिखा करो। जितना लिखोगे, जितना हर चीज को सीखोगे, हर लाइन को सीखोगे, हर वर्ड को सीखोगे, आपको आगे जाके उतना ही चीज को समझ आएगा। लर्निंग स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहले अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करो। हर चीज पे अपनी चीज को वो रखो कि लाइक मुझे हर जवाब का सवाल, सॉरी, सवाल का जवाब आता है। ठीक है। हर सवाल का जवाब अगर नहीं आएगा, जाहिर है कस्टमर तो देखो आपसे हर टाइप का सवाल कर सकता है। आप किसी भी कंपनी का पार्ट हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हो, आप किसी जॉब इन पर्सन हो, आप कोई इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कस्टमर तो आपके पास आके किसी भी कैटेगरी का सवाल कर सकते हो। आपके पास उस सवाल का जवाब होना चाहिए, हर ऑब्जेक्शन का हैंडल करना आना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब आप लर्निंग करोगे, हर न्यू स्किल सीखोगे। हर कैटेगरी अलग कैटेगरी होते हैं। अभी लास्ट मैंने हमारी न्यू एक टीम हेड है, माशाल्लाह से, मैंने अभी उनकी लास्ट इंटर्नशिप की एक पॉइंट सीखा था। उनका भी माशाल्लाह एक चीज उन्होंने जबरदस्त कही कि आप देखो कि एक स्टूडेंट है ना, तो आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू जाके उससे बात करो। जरूरी नहीं है हमने जो चीज सीखी, इनिशियल कॉल सीखी, हमने क्लोजिंग सीखी, हमने जो भी सीखा, हम बस जाके वही रेक्टिफिकेशन लगा के उस पार्टनर के साथ बोल दे। नो, ऐसा तो नहीं है ना कि स्टूडेंट के साथ जाकर आप एक हाउस वाइफ वाली बातें करो। नहीं, स्टूडेंट से स्टूडेंट की तरह कैटेगरी में जाके बात करो, हाउस वाइफ से हाउस वाइफ की कैटेगरी में जाके बात करो, एक जॉब इन पर्सन की तरह बात करो। ऐसा तो नहीं है ना कि एक अनएजुकेटेड, क्योंकि बिजनेस, हमारे जो बिजनेस है उसके अंदर तो आपकी कोई भी एज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हर टाइप का बंदा हमारे साथ आ सकता है। तो आप देखो, जरूरी तो नहीं है ना कि एक अनएजुकेटेड पर्सन है, हम पीएचडी वाले लेवल वाले पर्सन की तरह बात कर ले, या एक पीएचडी लेवल का बंदा है, हम उससे अनएजुकेटेड की तरह बात कर ले, तो वो कहेगा बिल्कुल अनप्रोफेशनल वे में बात कर रहे हैं आप तो। वो तो हमसे नॉन सीरियस तरीके से बात करेगा। वो तो हम जब न्यू पार्टनर से बात कर रहे होते ना, तो हमेशा याद रखो, आप अकेले उस बंदे से बात नहीं कर रहे होते हो।
आप एक पूरे सिस्टम के साथ उससे बात कर रहे होते हो। आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो ना उससे, तो आप एक कंपनी का नाम यूज कर रहे होते हो, आप एक कंपनी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो कि मैं एक वन लाइफ एम्पायर का पार्ट हूँ। तो वो जब आप उससे जिस कैटेगरी में जाके बात करोगे ना, तो आप अपनी टीम को, अपनी कंपनी को मोटिवेट कर रहे हो। अगर आप उससे नॉन सीरियस एटीट्यूड में बात करोगे, अनप्रोफेशनल वे में बात करोगे, इनमिच्योर होकर बात करोगे, तो कहेगा आपकी कंपनी भी ऐसे ही है, आपकी कंपनी भी अनप्रोफेशनल है बिल्कुल, आप बात ही कैसे कर रहे हो। इसलिए हर बंदे से अलग कैटेगरी से बात करनी चाहिए। जरूरी नहीं है जो रेक्टाफिकेशन हमने टीम्स ने लगवाया हुआ है आप वही जाके अपने हर न्यू पार्टनर के साथ कर दो। उस पार्टनर को उसके कैटेगरी पे जाकर आप उसके साथ बात करो। और वो सब तब होगा जब आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी। अपनी लर्निंग को डेली बेसिस पे स्ट्रांग बनाओ। ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? लाइक जस्ट ट्रस्ट इज आवर फाउंडेशन। मतलब मतलब ये कि सबसे पहले अपनी कंपनी, अपनी टीम जो भी आ रही है, जो भी अपने न्यू पार्टनर्स है, उनसे झूठ बोल के कभी भी उनका पार्ट ना बने। अगर मेरे साथ इस मीटिंग में न्यू पार्टनर्स भी मौजूद हैं या आउटसाइडर्स भी मौजूद हैं, तो उनके साथ भी हमारी इस चीज का मैं मेंशन करती चलूं कि हमारे यहाँ ये चीज सबसे बेस्ट है हमारी टीम के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर, कि हम जो होता है मुंह पे बोल के सामने लेकर आते हैं। कभी भी क्रॉस मार्केटिंग नहीं करते कि लाइक आप आए, एक महीने में मैं आपको करोड़पति बना दूंगी। इट्स नॉट पॉसिबल। जो ये बोल के लाता है वो होता ही नहीं है, वो कंपनी ही फेंके मेरी नजर में। एक महीने में कौन करोड़पति बन रहा है? ऐसे तो पता नहीं पूरी दुनिया ही करोड़पति बन जाए। आप ये देखो ना। इसलिए सबसे पहले अपनी टीम के साथ सच बोलो। टीम को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकर आओ। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट नहीं बिकती, हमेशा याद रखना। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका नाम बिकता है, आपका ट्रस्ट बिकता है। जब तक सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आपके साथ आगे कंटिन्यू करेगा ही नहीं। सबसे पहले उसका दिल जीतो, उसका ट्रस्ट जीतो। तभी कहते हैं ना, जब सामने वाले से आप जब सामने वाले हम क्यों कहते हैं जब टीम हेड्स के, जब आप किसी हाउस वाइफ से बात करो तो उससे हाउस वाइफ की तरह बात करो। जब आप उससे हाउस वाइफ की तरह बात करोगे ना, तो वो आपसे ज्यादा खुल के बात करेगी। जब आप उससे जॉबियन पर्सन, एक बिल्कुल सेम कैटेगरी में बात करोगे, तो वो आपसे आधा खुल के बात करेगा। आप उसका ट्रस्ट जीतोगे। जब तक उसका ट्रस्ट जीतोगे नहीं, वो आपके साथ क्लोज ही नहीं होगा। जब वो आपसे क्लोज होगा, तो डेफिनेटली वो आपकी कंपनी का, आपकी टीम का पार्ट बनेगा। हमेशा इस चीज को याद रखो। तो मार्केटिंग में हमेशा स्किल्स चाहिए होती है। ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा कैरेक्टर में जो हमारा ट्रस्ट होता है, वो उस चीज को फॉलो करो। क्योंकि टीम आप सही चलोगे, आपकी टीम आपके साथ चलेगी। समझ आई? मतलब टीम हमेशा आपको फॉलो करती है। आप जैसे रहोगे, टीम आपकी तरह रहेगी। आप झूठे हो, टीम भी झूठी है। आप सच्चे हो, टीम भी सच्ची है। आप जैसे हो, टीम वैसी चलेगी। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि आज अगर आप न्यू हो, तो कल आपने टीम लीडर बनना है। जब आप टीम लीडर बनोगे, तो अपनी टीम को मोटिवेट करोगे। और टीम लीडर तब बनोगे जब आप अपनी टीम लीडर से चीजें सीखोगे, जब उनकी चीजें को फॉलो करोगे। ठीक है। ठीक है। इंशाल्लाह बस अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारी ये है कि वाई रेडी टू स्टार्ट मार्केटिंग गेट्स यू अ कस्टमर बट नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड्स योर लीडर। सेम वही बात आ गई फेस वॉश और हमारी रक्षा वाली, जो हम लोग एग्जांपल दी सबसे अच्छी, कि नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस में हमें आने के लिए, अब जो भी न्यू आउटसाइडर्स हैं या न्यू पार्टनर्स हैं, शायद मेरी इस मीटिंग के बाद वो मोटिवेट हुए हो, उनको शायद चीज समझ आई हो कि मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मार्केटिंग सीखो कि मार्केटिंग में होता क्या है, किस तरह सेल की जाती है। देन नेटवर्क मार्केटिंग का जब पार्ट बनोगे, तो आपको और ज्यादा समझ आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपने करना क्या होता है। ठीक है। फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे आप खुद एड्स रन कर रहे हो, तो मार्केटिंग के अंदर 100 लोग, 100 बोतलें आप ले तो लेते हो, कस्टमर बना भी लोगे, लेकिन कस्टमर बना के वो आपसे फेस वॉश खरीदेगा और बात खत्म कर देगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप लीडर बनते हो। ठीक है। आप लीडर बनते हो। अली ने फेस वॉश जो खरीदे 300 की दी, प्लस सिस्टम बनाया, प्लस अली ने 10 बंदों को हायर किया, उन बंदों को प्रॉपर सिस्टम गाइड किया, उनको कहा कि आगे सिस्टम को गाइड करो। तो आप ये देखो, अली आज एक कस्टमर नहीं रह गया, अली एक लीडर बन गया। कल वही लीडर 100 लोगों का टीम हेड बन जाएगा।
तो अपने आप को हमेशा बिजनेस की तरफ लेके जाओ, ना कि इंडिविजुअल मार्केटिंग की तरफ रखो, ना कि अकेले काम पे इस फोकस हो कि बस मैं जो हूँ वो मैं कर लूंगा, या मैं जो हूँ मैं आज वही हूँ वही रहूंगा। नो, हमेशा अपने आप को आगे की तरफ लेके जाओ, कि ऐसा सिस्टम रखो कि ताकि आगे जाके आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपकी फैमिली के अंदर अगर जैसे आप कहीं भी जाके स्ट्रक हो जाओ, तो आपके पीछे आपकी फैमिली के लिए सपोर्टिव लोग हो, आपकी टीम बैठी हो ताकि वो काम करती रहे, आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल चलता रहे। ठीक है, नाउ अब आई होप आपको समझ आया हो कि मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और नेटवर्क मार्केटिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, डिफरेंस समझ गए तो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आई होप जरूर आओगे। और जो नेटवर्क मार्केटिंग का ऑलरेडी हमारी स्ट्रीम का पार्ट है, तो उस चीज को तो और अच्छे से गाइड मिल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हो तो आप प्रॉपर एक सिस्टम बनने आए हो, एक ब्रांड बनने आए हो, ना कि एक 2 4 3 4 साल के लिए आप इस कंपनी का पार्ट नहीं बने हो, आप यहाँ से ब्रांड बनोगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा एक चीज याद रखना, मैं जब इस कंपनी का पार्ट बनी थी या इस नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनी थी, तो मुझे जब तक कोई नहीं जानता था। ठीक है, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनी हूँ ना, आज मुझे सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हर कैटेगरी के बंदे को मैंने इस फील्ड में देखा, इस फील्ड से मिली। आप यकीन नहीं करोगे, लाइक मेरे पास पॉलिटिशियंस भी हैं, मेरे पास डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, जॉबियंस भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे आज किसी भी बंदे से किसी भी प्रॉब्लम होती है, काम होता है, मैं 1 मिनट में कॉल करती हूँ और काम कर लेती हूँ। अगर मैं कोई जॉबियन पर्सन होती, एक नॉर्मल मार्केटिंग कर रही होती, तो मुझे इन सब लोगों को डील कर सकती थी, या मैं इन सब से बात कर सकती थी, कांटेक्ट कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सबसे बड़ी चीज ही यही होती है, एक ग्रोथ, कि आपको लोग मिलते हैं, सिस्टम मिलता है, और वो एक पहचान मिलती है सबसे बड़ी। इंशाल्लाह आपको मेरी मीटिंग पसंद आई हो, अपने कमेंट जरूर पास करिएगा कि आपको क्या क्या सीखने को मिला, और क्या चीज आपको न्यू मिली, या और जैसे बहुत सारे लोग नेगेटिव थे तो उनको पॉजिटिविटी मिली, या जो लोग अभी तक रुके हुए थे या जिनको अभी तक समझ नहीं आ रहा था सिस्टम, तो उनको आई होप सिस्टम समझ आया हो। तो अपने सारे कमेंट से अपनी फॉलो वगैरह दिएगा, अपनी सारी चीजें गाइड करिएगा। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मीटिंग होगी तो जरूर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।